नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब साहूणं। मंगल करि होम गंत करन को काज जात मिले समाज सब पावे निज पद। बेटे एक बेंच यहाँ लगा लेते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी 7वां अधिकार 232 पेज। तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं 232 पेज पर। वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। वहां तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता, और अल्प शुद्धता होने पर स्वोपयोग का भी अंश रहता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभभाव है उससे बंद है। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है। वहां बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। परिणाम 3 तरह के हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। अशुभ होंगे तो पाप होगा, शुभ होंगे तो पुण्य होगा, और शुद्ध होंगे तो निर्जरा होगी, मैं शुद्ध उपयोग हो जाएगा। सिंपल है बात, अपन लोगों को समझ में आती है बात, इसलिए ज्यादा नहीं खोलेंगे इसका। अब चाहे वो उपवास करे, चाहे प्रायश्चित ले, चाहे स्वाध्याय करे, चाहे ध्यान लगाए, चाहे विनय करे, चाहे वैया वृत्ति करे। जैसे ध्यान लगाने बैठ गए, अब वहां भी अशुभ भाव आ रहे मान लो, तो बंद ही होगा। पंच परमेष्टि का विचार आ रहा है, शुद्धात्मा का विचार आ रहा है, तो पुण्य हो जाएगा। और जहां विचार ही ना हो, शुद्ध आत्मा की ध्रुव की मस्ती हो, उसका नाम शुद्ध उपयोग। विचार रोकना नहीं है, लेकिन वो खुमारी में विचार नहीं है। जिस समय शुद्ध उपयोग होता है उस समय विचार नहीं होता। उस समय तो मस्त होता है, मग्न होता है एकदम, बस। ठीक है, इसकी चर्चा विस्तार से अपन थोड़ा मोक्ष में करेंगे थोड़ा सा। अभी तो इसको पढ़ना ही केवल, इसमें ज्यादा नहीं है, विवरण है, थोड़ा सा पढ़ते देखो। यहाँ कोई कहे कि स्वभाव से पाप की निर्जरा होती है, ये क्वेश्चन आज भी चलता है, 300 साल पहले भी चलता होगा। पुण्य करो ताकि पाप की निर्जरा हो जाए, और शुद्ध भाव करना तो पुण्य की निर्जरा हो जाएगी, ऐसा तर्क देते हैं लोग। लगता भी एकदम, पहली बार हमने सुना तो बिल्कुल सही कह रहे। पहले पुण्य करो तो पाप की निर्जरा हो जाएगी, फिर शुद्ध भाव होगा तो पुण्य की भी निर्जरा हो जाएगी। उसका उत्तर देते हैं पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा होती। देखो है ना, ऐसा क्यों नहीं कहते? उत्तर, मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है। वहां पुण्य, ध्यान रखना, स्थिति का, पुण्य की भी स्थिति घटती जाती है और पाप की स्थिति भी घटती जाती है, लेकिन अनुभाग पुण्य का बढ़ता है और पाप का घटता है। अनुभाग क्या होता है? नहीं, अनुभाग क्या होता है? मनुष्य की जो फल शक्ति है, फल शक्ति जो है, जैसे तुम्हें 30 साल तक एक ही रोटी दी जाएगी, तो 30 साल स्थिति और एक एक रोटी, ये फल। अब 5 दिन में जाने वाले हो तुम, 5 दिन में तो 10-10 रोटी दी जाएगी, 5 दिन स्थिति और 10-10 रोटी खाओ, तो फल ज्यादा मिल गया, रोटी ज्यादा मिल रही, समझ गए? 10 लड्डू खाओ और नहीं जीतते 10 खाओ, तो ये अनुभाग माने फल। ठीक है, देखो, शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती, वहां तो निर्जरा ही, ऐसे पढ़ ली। अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता, ले। और अनुभाग का घटना पुण्य
प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। माने अनंत भगवान को पुण्य बहुत ज्यादा बनता है, स्थिति तो कम होती है, पुण्य गजब होता है। सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं का पुण्य बहुत होता है, अनुभाग, स्थिति छोटी होती है। समझ में आया कुछ क्या कहा? पापियों की पुण्य की स्थिति बहुत बड़ी होती है और अनुभाग थोड़ा होता है। देखो हम 50 साल से रिश्वत ले रहे, कुछ नहीं बिगड़ा हमें। 50 साल पुण्य का उदय मान लो तो थोड़ा थोड़ा है बस। धर्मात्माओं को पाप का पुण्य का उदय आया तो बहुत जम के आ जाएगा, बहुत जम के। 6 रानी मिल गई, अब एकदम पुण्य का उदय आ गया, फिर तो मोक्ष जाना ही। 6 खंड की विभूति आई, अब इतना वे कैसे भोगे? क्यों? मुख्य सम्मान ही कैसे भोगे? हो है इतना पैसे, भोगे कैसे हो? एक कार में चलेगा, 25 में चलेगा, 30 में चलेगा, और कितने में चलेगा? हवाई जहाज में चलेगा 150। लेकिन पुण्य इतना है कि तो भोगते नहीं बनता। एक खिलाड़ी है, बहुत बड़ा फेमस खिलाड़ी, बहुत सबसे ज्यादा इनकम है उसकी फुटबॉल में, जो भी होगा, कोई होगा, हम क्या करें। तो अब वो करे क्या बेचारा? घर में कोई मेंबर ही नहीं, अकेला रहता है, या एक आदमी पत्नी बच्चे होगा, कुछ है बस, कुछ है ही नहीं, मतलब उसके अकेले। तो उसने क्या करा पता? पैसे कैसे खर्च करता है? उसने कंपनी को थोक ऑर्डर दे दिया कि अंडरवियर भेज दे, थोक, एक ट्रक, एक कमरे में एक ट्रक रखा गया। एक चड्डी पहनता है, फेंक देता है, एक चड्डी पहनता है, फेंक देता है। अब खर्चा कैसे करे? रोज नई कपड़े पहनता, रोज नई बनियान पहनता, रोज नई जूती चप्पल पहनता, फेंक देता है। अब पैसे खर्च कैसे करे? तो एक पुण्य का उदय बहुत है, स्थिति अनुभाग बहुत है, लेकिन स्थिति थोड़ी है ज्ञानियों को, क्योंकि जल्दी मोक्ष जाना है ना उनको, तो इससे स्थिति छोटी है। स्थिति कम क्यों समझ? जल्दी मोक्ष जाना है। मिथ्या दृष्टि को तो अभी मोक्ष जाने नहीं, पता नहीं कब जाएगा, तो वो पुण्य का उदय बड़ा बड़ा बांध देगा, मिलेगा इतना इतना से, वो इतने में खुश होता है। देखो भगवान रोज देता है, दोनों टाइम खाने अपने आराम से, खा पी के मस्त रह जाता है वो। स्थिति इनको समझ गए? चलो आगे देखो। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है। तीव्र बंध और उदय होता है, दो चीज एक साथ ले। पुण्य प्रकृति में तीव्र बंध भी होता है और तीव्र उदय भी होता है। ऊपर ऊपर मतलब गुणस्थान बढ़ते जाएंगे, 6ठे 7वें 8वें, इनमें तीव्र उदय भी होगा, तीव्र बंध भी होगा। अब करने से नहीं होता, समझ गए? 6ठे 7वें गुणस्थान में पूजा पाठ भक्ति धूमधाम तीर्थ यात्रा नहीं करता है कोई विस्तार से, बैठे रहे तो भी पुण्यबंध बहुत होता है। तीव्र बंध लिख रहे हैं, तीव्र बंध, पुण्य का तीव्र बंध, तीव्र उदय होता है। सुनो, सुन नहीं रहते क्या कहा? तीव्र पुण्य बंध और तीव्र ही उदय हो रहा है। इसका क्या मतलब? इस सम्यक दर्शन करने लायक है ये। सम्यक दर्शन माने केवल आत्मा की अनुभूति नहीं होता, चारों अनुयोगों का यथार्थ सिद्धांत। तुम्हें यही तो लगता है यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो रोटी का क्या होगा? जब कुछ नहीं करोगे तो तीव्र पुण्य बंद होगा, तीव्र उदय होगा। तीव्र उदय माने बहुत रोटी मिलेंगी जी नहीं, तीव्र उदय होगा तुम्हें रोटी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साता वेदनी का तीव्र उदय कैसा होगा? क्यों बताओ? तुम बीमार हो गए तो साता वेदनी का तीव्र उदय आया तो स्वस्थ होगे कि और ज्यादा दवाई खाने पड़ेंगी, और ज्यादा डॉक्टर लेने पड़ेंगे? साता वेदनी का तीव्र उदय आया तो ज्यादा डॉक्टर, ज्यादा दवाइयां, ऐसा थोड़ी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत। अपन क्या लगता है बता भैया, वो क्या बताएं, भूख ही नहीं रही। अब हमें पुण्य का उदय इतना है, भूख ही नहीं लग रही, अब क्या बताएं, खा ही नहीं पा रहे, सब लोग तो माल खा रहे हैं, हम खा ही नहीं पा रहे। लोग तो 10-10 बार खा रहे हैं, तो अभी हम तो एक ही बार खा रहे हैं। तो अरे इसमें होता क्या? साता वेदनी के उदय में खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जी समझना कठिन पड़ता है लोगों को। लोग पूरे मिथ्या दृष्टि में मुझे लगता है वाह कहीं खाओ पियो तो 10 तरह की चीजें खाओ, 20 तरह की चीजें खाओ। अब है पुण्य को होता है, रोज किशमिश खा, रोज काजू खा, रोज बादाम खा, खूब बढ़िया खा, लड्डू खा, पेड़ा खा,
समझ गए? वो पानी पियोगे और यह है साता वेदनी का उदय। साता वेदनी का उदय ये नहीं बहुत सारा खाना पड़े, कुछ नहीं खाओ तो अभी शरीर चलता रहेगा। एक सम्यक सिद्धांत की बात है पुण्य पाप का। ज्ञानियों को पुण्य प्रकृतियों का तीव्र उदय भी आता है, और तीव्र उदय मतलब हम झट सामग्री लगाने लगती। मुनिराजों को साता वेदनी का तीव्र उदय है, इसलिए उन्हें बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रही कुछ? तुम्हें असाता वेदनी का तीव्र उदय है, इसलिए तुम्हें बहुत 10 तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, 20 तरह के कपड़े ओढ़ने पड़ते हैं, रात को ठंड में ओढ़ के सो जाती हो। असाता वेदनी का उदय है जी, जरूरत पड़ रही है ना तुम्हें, जरूरत पड़ रही है इतने की। समझ आए? नहीं प्रकृति को समझना। साता असाता है क्या ये? साता के उदय में दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, साता के उदय में भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, साता के उदय में कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी साता का तीव्र उदय हो तो पत्नी की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों की जरूरत नहीं पड़ती। ये है साता का उदय। समझ गए? ये भगवान पुण्य का उदय हो जाए, शादी हो जाए, ये तो पुण्य का उदय कैसे होगा? पाप के उदय में होगी शादी तो। लेकिन ठीक है, तारतम्य भेद करते हैं इसलिए कह देते हैं हाँ पुण्य का उदय, बाकी है नहीं। आगे देखो, मैंने श्रद्धा करना कि हम यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो पुण्य तीव्र उदय आएगा। लेकिन तुम तीव्र उदय को भी नहीं समझते जी, कह रहे हैं हम तो तीव्र। समझ में क्या कह रहे हैं? तीव्र उदय के बारे में मिथ्यात्व है जी। क्या? तीव्र उदय के बारे में मिथ्यात्व है। करोड़पति हो गए, खूब घर मकान दुकान हो गए, तो साता वेदनी मान ली। और जिन मुनिराजों की जरूरत नहीं पड़ रही, जिन ब्रह्मचारी की जरूरत नहीं पड़ रही, मस्त रह रहे आराम से, जंगल में बैठे, कहीं भी बैठे आराम से रह रहे, तो हमें लगता है ये साता वेदनी होते। ये बेचारी ठंड में रह रहे, ये देखो कपड़ा बिस्तर मकान दुकान कैसी ढंग को। इसीलिए हम कह रहे बेटा पैसा लेके निकलो, पैसा लेके निकलो माने असाता वेदनी की तैयारी करके निकलो। क्या कह रहे? पैसा लेके निकलो मतलब फंड बना के निकलो, ध्रुव फंड बना के, मैंने असाता वेदनी की तैयारी करके निकलो। जिन पे पैसा नहीं होता बेचारे भाई ऐसे ही करेंगे। तुम पे पैसा हो, तुम 10 कपड़ा ओढ़ लोगे, अच्छे कमरा में सो जाओगे, बढ़िया कार में घूमोगे, पैसा रख लो। और जी गणित ऐसे है सम्यक दर्शन पे, सम्यक दर्शन है जी है। समझ गए? सम्यक दर्शन काय के मामले में? वेदनी के मामले में 8 कर्म का भी सम्यक दर्शन होता है, यथार्थ संधान होता है। तब तो टोटोमल जी लिखी रही। अपन जब घर से चलते तो कसाएं कितनी व्यवस्था कराती है, आटा भी रख लो, नमक भी रख लो, तेल भी रख लो, बेसन भी रख लो, घी भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, अल्लाह अल्लाह के घूम रहे। तो तुमने कसाई की तैयारी करी, तुमने साधना की तैयारी नहीं करी। देखो मिलेगा तो वही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या करना है? जो मिलेगा वो खा लेंगे, उसमें है क्या? जे है वो सकाम निर्जरा, जो मिलेगा ले लेंगे, सकाम निर्जरा। नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या दिक्कत है? भरोसा नहीं आता क्यों? तुम दीक्षा लोगे तो पहले तैयारी करो, चौके लग रहे कि नहीं, चौके लगेंगे कि नहीं, तुम लगाओगे कि नहीं। देखो वही सब लोग ध्यान रखना हमारा है। अब देखो हम मुनि बन जाएंगे तब तो कहेंगे नहीं तुमसे चौका की, अभी से समझ लो। ये तो असाता वेदनी तैयारी कर रहे हैं। मुझे आज भगवान ने ऐसा नहीं किया तीर्थंकर में निकले, मिले तो ठीक, नहीं मिले ना सही, हमारा क्या जाए। बहुत सारी निर्जरा है इसमें, बहुत बड़ी निर्जरा है ऐसी सोच में, बहुत बड़ी निर्जरा है। अभी डॉक्टर कहते तो नेचुरोपैथी करना है, फला फला खाना है, बिल्कुल घी तेल नहीं लेना, पर झट कर लो तो कर आगे से देखो तो आज वही मिला ना फिर जो मिलना था। और मान लो हम कहते घर से लेके मत चलो, और तब तो मजबूरी में ऐसे खाना पड़ता। मजबूरी इसलिए कह रहे कि चलो तो तुम झट लगता। तो हम लाए होते, अपना पैसा होता, अपनी मिठाई होती, अपनी रोटी होती, तो आज काय को हम सूप पी रहे होते, क्यों कच्चे फल खा रहे होते। भाई तुम्हारी सोच है, भोजन तो वही मिला इसलिए को नहीं। सही पाक निर्जरा करने वाला तो हमेशा तैयार है, जब जो होगा तो होगा, नहीं मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हम क्या 2-3 बार तुमने चीजें मंगा ली, बंदर ले गए, कहाँ खा पाएगा?
दिल्ली से 5,000 रुपये का सामान आया, उसी दिन भाई सब चले गए। हमने मना किया था मत मंगा, नहीं वो मंगा दे, मंगा आ रहा ना हमने खाया ना हमने खाया, वाला कहिए वो जब उन्होंने खाया हम क्या मत करो, जो होगा अपने आप मिलेगा, कहां से आएगा हमें नहीं मालूम। हमने आज तक नहीं कहा कि हमारे लिए 8 पैरा घी बनाओ, और आज तक बिना घी के रहे नहीं लोग। आता है तो मना और कर देता, नहीं हमें हमारे पास है अभी ले जाओ, हो रहा था लियो। मैंने आप बिल्कुल मैं काय की श्रद्धा करा रहा हूं। तुम जब मोक्ष मार्ग निकलती हैं तो सादा वेदनी के उदय में ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं बनती हैं, नहीं चाहोगे तो बनती हैं, और तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। जी कह रहे हैं हम, मजेदार बात है कि तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, और वहां व्यवस्था बने बिना नहीं। तीव्र उदय आएगा, पुण्य का तीव्र उदय आएगा। तीव्र उदय को दो तरह से समझो, ये तो उपचारित है, घी मिल गया, शक्कर मिल गई, तेल मिल गया, ये तो उपचारित है, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसीलिए अपने घर वालों से लड़ाई होती है, कभी खाते ही नहीं, अब जरूरत ही नहीं तो क्या करे बेचारा। जैसे जैसे मार्ग में चलोगे ना तो अपने आप ही देखना तुम बहुत कम में काम चलेगा, लेकिन घर वाले हैरान करेंगे, कभी खाते नहीं, जबरदस्ती खिलाएंगे। देख लेना बिल्कुल, आगे आगे जाते जाते रोटियों तक की जरूरत नहीं पड़ती उम्र के हिसाब से। ईमानदारी से 50-60 के बाद रोटी की जरूरत नहीं पड़ती। सब्जी सूप सलाद ही बहुत ही है, बहुत हैवी भोजन है, बढ़िया। स्वामी जी वो सीरा बनाते थे, गुरुदेव भोजन कराता था, कोई सीरा बनाते, सीरा खाएगा बादाम का, तो नहीं लेते नहीं, क्यों उम्र हो गई थी तो लेते नहीं थे। अब हर घर में जी लगता है सीरा बना दो बादाम का, पीसो बना, सब गुरुदेव नहीं मना कर दिया, चाहिए नहीं, सही में नहीं चाहिए। हम कुछ समझ में आया ऐसा, तीव्र हृदय को समझो। असल में मुझे कुछ कहनी है बातें, मोक्ष में भी कहूंगा, क्यों मोक्ष में भी बात आ गई, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख। तो तुम जिस सुख की कल्पना है ना, उसी सुख की कल्पना करते हो हम मोक्ष में। ऐसे यहां पर तुम सादा वेदनी, तुम्हारे हिसाब से तुमने कल्पना कर ली, ये मिथ्या है जी कह रहे हैं। फिर से समझ लो, जिन्हें विकल्प नहीं है, आवश्यकता तक नहीं है, उन्हें सादा वेदी का उदय है। जिन्हें बहुत विकल्प है और बहुत सामग्रियां भी है, इकट्ठी भी कर रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं, उन्हें बहुत तीव्र पाप का उदय है। जब हम कसाई की तैयारी कर रहे, आत्मा की तैयारी करो ना, कसाई क्यों कर रहे हो? इस देख ली इतनी तैयारी क्यों कर रहे हो कि 5-5 आदत लेके घूमना पड़ रहे हो? इस देख ली इतनी क्यों हेडेक कर रहे हो? मिलेगा, चिंता नहीं करो, मिलेगा। हम तो सच कह रहे, अपन तो दिगंबर मुराद में कह रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य वगैरह 8-11 साल की उम्र में निकल गए और पूरे देश की यात्रा करी, तो फिर तो भूखे नहीं मरे, भोजन तो नहीं मिला। कबीर हुए, रेदास हुए, और जो और मीराबाई हो गई, और ये तो चलो संपन्न परिवार की थी, लेकिन जो ऐसे भी हुए हैं जो बिल्कुल ऐसे इनके कहलाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, कुछ नहीं रखते अपने पास, चिमटा रख ला, बजाते चले आ रहे, महाराज कचुले ले क्या मांगते भी नहीं है, लेकिन उन्हें मिल जाता है भोजन, जी कह रहे हैं। सबको मिलता है, जी कह रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोलता हूं जब भी कोई ब्रह्मचर्य लेता है, बेटे तुम केवल शुद्ध आत्मा का ध्यान रखो, 8 कर्मों ने मृत्यु पर्यंत की व्यवस्था कर रखी। क्या कहा हमने? 8 कर्मों ने मृत्यु पर्यंत तक की व्यवस्था की। कितना क्षोभसम होगा, वो ज्ञानावरणी का क्षोभसम की व्यवस्था है, कितना धारणा रहेगी, वो भी व्यवस्था है वहां मति ज्ञान की। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब होगा, वो सब व्यवस्थित है। इसलिए मुझे चिंता नहीं होती किसी की, जाने वाले की टेंशन नहीं होती, बेचारे कल्याण हो जाता। अरे कल्याण तो उतना ही होगा जितना होना है, और जहां होना वही होना है। मतलब इतना खचित है, मजे है, ये सम्यक दर्शन, समझिए सम्यक दर्शन इसका नाम है। निश्चित रहो ना, जिस जीव का जहां जितना होना होगा, अपन का भी टेंशन करो, चला गया आगे गए। है सही है,
सम्यक दर्शन को सबसे ज्यादा वस्तु स्वरूप से जोड़ो। आत्मा से तो अपन कहते हैं अध्यात्म में, लेकिन वस्तु स्वरूप से जोड़ो। जब द्रगुण पर्याय 3 लोक की खचित दिखाई देगी, उसी दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। स्वयं सिद्ध पूजन में है, स्वयं सिद्ध पूजन में मुक्ति की भी नहीं है अभिलाषा, स्वयं मुक्त स्वरूप हूं। आराधन की नहीं जरूरत, मैं आराध्य स्वयं हूं। आराधना की जरूरत नहीं, कल पढ़ा था ना इसमें, इच्छा नहीं होती ज्ञान नहीं होती। सोच नहीं से पढ़ करके फोकस करके दिखाई देगी चीज। देखो आगे पेज नंबर निकाल बेटी 232 है ना। ऐसा अब आगे और पाप प्रकृतियों के परमाणु फिर से पढ़ लेते हैं। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुवाद का तीर बंद और तीर उदय होता है, और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप हो जाती है, संक्रमण हो जाता है। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है, इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है। विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभव है। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है, इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है। कौन सा नियम? जो कह रहा था कि हम पुण्य करेंगे तो पाप की निर्जरा हो जाएगी, फिर शुद्ध भाव करेंगे तो दोनों की निर्जरा हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि शुद्ध भाव होगा तो भी संक्रमण होता है, और शुभ भाव होता है तो भी संक्रमण हो जाता है, ऑटोमेटिक ही हो जाता है बिल्कुल। विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभव है। समझ में आया ऊपर क्या लिखा था? शुभ भावों से पाप की निर्जरा करते हैं और पुण्य का बंद हो जाता है, और फिर शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, जितनी जितनी विशुद्धता है, आपकी शांतता है चित्त में, उतनी उतनी संवर निर्जरा का नियम है। और कैसे कैसे वो घटा दिया उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण। ठीक, आगे देखो, देखो मिल गए बेटे? देखो नीचे से दूसरा पैराग्राफ 232 पेज पे देखो। चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्र अभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं। संभव है लेकिन निर्जरा नहीं है, संभव है निर्जरा नहीं। बंद भी थोड़ा होता है, बहुत होता है। यहां तो थोड़ा लिखा हुआ। अच्छा नीचे की लाइन चले गए, पंचम गुणस्थान वाली। बंद भी बहुत होता है, और पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहां भी उसके गुण श्रेणी नजरा होती रहती है। अब यह सम्यक दर्शन मलिन होता है बहुत, विश्वास ही नहीं होता कि सम्यक दृष्टि विषय सेवन आदि कर रहा तो अभी नजरा होती है, और बंद थोड़ा होता है। भोजन कर रहा है 56 प्रकार के, मान लो कर रहा है 56 प्रकार के, बोलो बंद ज्यादा हुआ कि कम होगा? यह कह रहे बंद कम होता है। विवाह करता है, युद्ध करता है, व्यापार करता है, मकान बनाता है, उस समय भी पंचम गुण संवर्ती को बंद कम होता है और निर्जरा ज्यादा होती है। और चौथा गुण स्थान वाला मकान नहीं बनाए तो भी बंद ज्यादा होता है और निर्जरा होती ही नहीं है ना? उल्टा उल्टा गणित नहीं समझ में आ रहा है ना गणित? चौथा गुण स्थान वाला मकान ना बनवाए तो अभी बंद होता है, तीर बंद होता है, और जी मकान बना रहा है तो भी थोड़ा बंद होता है। देखो शुद्धात्मा की महिमा, देखो शुद्धात्मा में रमने की महिमा। तुम क्रियाओं से जोड़ते हो, ये मिथ्यात्व है। सारा जगत क्रियाओं से जोड़ता है। मिथ्या दृष्टि को 2-2 घंटा पूजा करे, सम्यक दृष्टि को 5 मिनट पूजा करके चला जाए। ऐसे कैसे? पंचगुण संवर्ती हो तो 5 मिनट पूजा करके चला जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ स्वच्छंदता है। अरे इसमें स्वच्छंदता नहीं, गणित है। पहले चल चुका एक बार। सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही होती है। ऊपर चल गए पहले, सच्ची भक्ति ज्ञानी के ही होती है। तुम किसी को प्रलोभन दे दो, प्रलोभन, तुम पारसनाथ के दर्शन भक्ति करोगे आज 4 घंटा तो तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेगा, तो कितनी करेगा बताओ? संस्कार कैसे करेगा बोलो? जिसको 1 लाख मिलना हो, 4 घंटे की भक्ति करने, तो कैसे करेगा बोलो? आकाश झूम 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 सब ऐसे झूमेगा, साइज में देख के आश्चर्य कभी खूब भक्ति कर रहे हैं। और
पार्शनाथ की भक्ति कर रहा है कि 4 घंटा में 1 लाख मिलना, 1 लाख की भक्ति कर रहा है? पार्शनाथ के गुण नहीं नचा रहा है इस पे, 1 लाख की महिमा नचा रही है। आप सोचो, तुम इससे तुलना कर रहे हो ज्ञानी की, जो पैसे की भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन पार्शनाथ की असली भक्ति करने वाला जानता है क्या, कि पार्शनाथ भगवान के समान अपने स्वरूप का आलम्बन करो, अपना ही विचार करो, अपना ही निर्णय करो, अपनी ही प्रतीति करो, अपना ही मग्न रहो। तो सामने करता है तो सामने कर लेता, पीठ पीछे कर लेता, पीठ पीछे भी कर लेता, बाद में भी करता रहता, आगे पीछे भी करता रहता है। तो उसको नाटक नहीं दिखाई देगा आपको। क्यों? ये तो पैसे की भक्ति से नाच रहा है, पर जिस स्वरूप में मग्न होने के लिए कर रहा है। तो स्वरूप में मग्न होना बड़ी भक्ति जी कह रहे हैं। स्वच्छंता नहीं रखना, ज्ञानियों स्वच्छंता नहीं होती है, ज्ञानी निश्चिंत होती है, सहज होती है। हरे भाषा में हरे, फिर से पढ़ो कैसा लिखा है। देखो, चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्र अभ्यास करे, आत्म चिंतवन आदि कार्य करे, है ना। चिंतवन आदि माने भक्ति, पूजा पाठ, व्रत, संयम करे, आदि में सब ले लेना, है ना। चौथा गुणस्थान वाला इतना काम करे। वहां भी निर्जरा नहीं है, बंद भी बहुत होता है। के पलटे भी निर्जरा नहीं है क्या? थोड़ी बहुत वो तो जितनी होती उतनी होती है भाई। निर्जरा है थोड़ी सी, है कि नहीं? क्या कह रहे, उस निर्जरा को निर्जरा कहते हैं जो सुनो तो पहले हम तो दूसरी बात कह रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात लिखी है, चौथे गुणस्थान वर्ती मुनि हो ना तो कितना काम करेगा, उपवास, एकासन, तप आदि, विहार, तो अभी उसको निर्जरा नहीं, वो बंद बहुत है। अब कौन विश्वास करेगा? क्यों? दया से देखने वाले को भरोसे नहीं आएगा। अभी हम 1-2 घंटे ऐसे बैठे मिलेंगे तो मैं झट लो, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, मैं तो झट महिमा जाएगी। और लोग क्या कहते हैं, बस शुद्धात्मा को ही तो नहीं जानते, लेकिन कितना कड़क जीवन है, देखो देखो, शुद्धात्मा को नहीं जानते। बाकी इतनी सी गलती, बाकी तो सब जानते हैं। पढ़ के देखो आप, गोमट सार आता है उनको, घबला आता है, पढ़ के देखो उनसे, न्याय शास्त्र बहुत अच्छा है उनका। यहां कह रहे हैं बंद बहुत होता है। कड़क है, थोड़ी कठिन बात है, क्योंकि आज इधर देखने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए ज्ञानियों को पहचान नहीं सकते। मिथ्या दृष्टि ज्ञानियों को नहीं पहचान पाती। अभी तुम किसी पास भी जाओ तो ऊपर से तो देखोगे बहुत अच्छा जीवन है, ये बहुत खराब जीवन। हम गए तो वैसे ही थे, कुछ हाँ चर्चा जरूर ऊंची ऊंची कर रहे थे ध्रुव विधायक की, लेकिन बाकी कुछ नहीं था। तो और क्या होता है बाकी कुछ? और सुनो, उनके पास सब कुछ, बहुत गजब, 1-1 महीने को पास करते थे, नग्न दिगंबर रहते थे, बिल्कुल पहाड़ों पर खड़े रहते थे, ठंड में नदी किनारे, लेकिन बस गायक नहीं था, बाकी सब था। मतलब क्या निकला? और अभी जी सब संस्कार पड़े हुए जी अभी भी, इसलिए हम पुरुषार्थ कराते इसका, इसकी मेहनत करनी पड़ेगी। अब अपने को भी बाहर से नापोगे तो मिथ्या दृष्टि बने रहोगे, और दूसरे को भी बाहर से नापोगे तो मिथ्या दृष्टि ही बने रहोगे, और तुम ध्रुव कहते रहोगे, ध्रुव कहते रहोगे। क्यों? वो तो तुमने रट लिया ना, सुन लिया है, भगवान आत्मा ध्रुव है, उत्पाद वय से रहित है, अकर्ता है, अभोक्ता है, फला है, जी है, वो है, कहते रहोगे। और तुम्हें ही लगता रहेगा अपने जीवन कुछ हो ही नहीं, और इसीलिए बोरिंग लगने लगता है, कुछ हो ही तो नहीं। आप कुछ आगे बढ़ जाए, जैसे सामायिक होने लगे, थोड़ा ऐसे हो जाए, एक आसन होने लगे, तो लगता है कुछ। आप पहले तुम कुछ नहीं करते थे, पहले कुछ नहीं, अब तुम बहुत करते, अब तो बहुत करते जी। मिथ्या, पहले क्या करते थे, अब क्या कर लिया ज्यादा? गायक को नहीं जाना इसलिए ज्यादा लग रहा है तुम्हें। पंडित साहब कहते हैं अज्ञान ही बड़ा। पहले हम कुछ नहीं जानते थे, अब बहुत जानने लगे, तो अब अज्ञान बढ़ गए जी। है बहुत कड़क पकड़ के रखनी पड़ेगी जी भाई। मान लो तुम हमारे पास रह रहे हो, यहाँ भी भाई परिणाम वैसी हो, तो झट, अरे वो कोई फायदा नहीं यार, कहीं परिणाम वैसे। अरे ध्रुव पकड़ लिए जी के कम है। अरे ध्रुव पकड़ में आ गए जी के कम है, ये तो उदय प्रमाण है। जैसा कर्म का उदय, वो छुदा वेदनी, त्रसा वेदनी, वेद कर्म जैसे होंगे वैसे होगा, उसमें हम क्या करें? इसलिए हम कभी नहीं कहते कि तुम्हारे बाहर में क्या होगा। हाँ, अंतर में ध्रुव पकड़ लोगे तो हम बड़ी खुशी होगी। ध्रुव दृष्टि प्रगति तो बहुत मजा आ जाएगा। क्या है को पकड़ो तुम तो, इनसे नहीं नापो।
नहीं तो क्षण में हंसोगे बहुत अच्छा होगा, और घर जाते भैया वो तो सबका। अरे जो आया भी नहीं वो गया भी नहीं। उस ध्रुव को देखो जो निगोद में जाए घटा ही नहीं बिल्कुल, जो घोर विपत्तियों में भी पूरा का पूरा रहा, जो घोर कर्म के उदय में भी पूरा का पूरा रहा। उस ध्रुव को तो देखो। सुनो, मुक्ति होने पर भी जिसमें कुछ बढ़ता नहीं है, तो अभी क्या बढ़ गया? नहीं, पहले से अब हमारा। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, बहुत कड़क कठिन बात है। जगन मोहन लाल जी अच्छे विद्वान थे, बढ़िया, और सोनगढ़ सम्मत थे वो, और सब कुछ उन्होंने। ऐसे विद्यासागर जी वो बात कहते थे ना, वो मिथ्यात्व ब्रह्म, तो उस पर बिल्कुल समर्थन नहीं था, तो उनसे अलग हो गए थे वो, अलग हो गए थे। मुझे कह रहा हूँ, मतलब इतनी ताकत थी उस समय, उन्होंने उनके खिलाफ किताब लिखी थी, जगन मोहन लाल जी ने उनके खिलाफ किताब लिख दी थी। इतना होने पर भी अंदर में ये चीज नहीं मिटा पाए थे कि कुछ हुए तो ये नहीं मिट पाया, कुछ हुए तो कुछ हुए के चक्कर में मरते समय समाधि की इच्छा थी, तब समाधि कौन कराए? तो फिर उन्हीं के पास गए, उन्हीं के पास हमें समाधि करना है। तो पहले अपनी पुस्तक वापस लो, अपनी मान्यता वापस लो। तो हमने हमारा विरोध किया, पहले वो किताब सही करो, फंसा दिया उनको। अब वे तो बुजुर्ग हो गए थे उस समय, समाधि के समय, तो दूसरे से किताब लिखवाई और उनके साइन ले लिए उसमें। मैंने ये समझो कितनी इस चीज ने मिथ्यात्व का समर्थन करा दिया। कुछ हुए तो मरते समय तो वही समाधि होनी चाहिए, गुरु होने चाहिए, नमोकार मंत्र होने चाहिए, इतने से चंगुल फंस गए। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? उनका नाम लेके उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अभी तुम इसी से नापोगे जो ये पैराग्राफ पढ़ रहे हो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके बढ़ना नहीं लगना चाहिए, इसका घटना नहीं लगना चाहिए। ब्रश ये संयम बढ़ गए तो अब ठीक, पहले से अब अच्छा रहा, दिल्ली से अभी अच्छा रहा। कहां से नाप रहे जो अच्छा रहा? नहीं, वहां हम ऐसे नहीं कर पाते, यहाँ कर लेते हैं, वहां ऐसे पढ़ना होते यहाँ नहीं होती, यहाँ ऐसे खाते थे, यहाँ ऐसे खाते। नापना ही मत, लिख लो प्रतिज्ञा करके नहीं नापेंगे। उस ध्रुव को देखो जो जगमगा रहा, जो गटर में पड़ा था हीरा, तो अभी अपनी कांति से जगमगा रहा था, उसकी वैल्यू कम नहीं, उसकी वजन कम नहीं हुआ, और निकाल के सोने के सिंहासन पे रख दिया तो अभी उसमें कुछ बड़ा नहीं। इसका नाम ध्रुव दृष्टि, जो सदा पूरा रहा है, पहले भी पूरा रहा है, विभावों में भी पूरा रहा है। जो विभाव के फल में भी ज्ञायक स्वरूप नित ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशुवी बैर भुलावी। जो विभाव के फल में भी, जिसको ज्ञान की पकड़ हो, उसको समाधि मरण के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा क्या? किसी के पास क्या करे? इसलिए तो हमने सुनाई यार, क्यों जाना पड़ेगा? नहीं तो गलती बताई ना, गलती कहाँ रह गई? गलती जे रह गई अच्छी हो भैया, नहीं मरते समय तो अच्छे, समाधि तो वही होगी। अब क्या करेंगे, गलत है मैं सब बातों में, भी गलत है सब बातों में, समाधि तो वही। विद्यासागर के बारे में क्यों गया, ये आपसे उसकी हमने उसी दिन सोचा, अरे अपने को नहीं चक्कर में पड़ना, हमारी समाधि हमारे अंदर है। विदिशा में निर्वाण सागर जी भी विराजमान थे और विद्यासागर जी भी थे, सत्संग चातुर्मास था, तो उन्होंने जे अकेले थे और संग, तो उन्होंने खबर पहुंचाई, एक बार दो बार जैसे कि पहुंचाई होगी कि आप हमारे संग में जाओ, अब अंतिम हमारे 100 साल के हो गए आप, हम आपकी समाधि करा देंगे, 90-95 के हो गए, आप हमारे पास आ जाओ, समाधि कराएंगे, सेवा करेंगे, भैया बत्ती करेंगे, अच्छी भावना से करेंगे। भी नहीं गए, निर्वाण सागर जी नहीं करने, मिले ही नहीं, दर्शन भी नहीं किए। मैंने ऐसा कोई प्रलोभन नहीं था, लोग क्या कहेंगे, कहो तुम्हें जो कहने कहो। अब लोकल की सब समाज कह रही है उनके दर्शन करने नहीं गए, बगल में चातुर्मास है, कहीं नहीं गए, बुला रहे हैं तो अभी नहीं गए, नहीं गए। हमें बोले वे हमें बुला रहे थे, वे हमारी समाधि कराते, वे कैसे करा देते समाधि? हमारी समाधि तो हमारे अंदर है। ये परीक्षा है बेटे श्रद्धा की। अपन कोई बड़ा आचार्य बुला दे 100 व्यक्तियों का संघ वाला, तो अपन झटको
वे हम याद कर रहे थे, आचार्य हम याद कर रहे थे, आचार्य हम याद कर रहे थे। अरे क्या याद कर रहे थे? खुश नहीं हुए और गए भी नहीं। 1 किलोमीटर का अंतर से रहे, 1-1.5 किलोमीटर का अंतर से नहीं गए तो नहीं गए। बोले हमारी समाधि हमारे अंदर है, हमें कैसे करा, कोई कैसे करा देगा? नहीं, हम अपने में नहीं रहेंगे तो कोई कैसे करा देगा? जी बोलते मैं क्या इस पॉइंट को गहराई से लेने के लिए कह रहा हूं, समझ गए? अब हम ब्रह्मचर्य लेंगे, फिर भोजन का क्या होगा? पंचम काल है, हुंडा सर्पणीय, अरे तीव्र पुण्य का उदय होगा और तीव्र बंद होगा, ऐसे तो भूखे मर जाओगे। हम तो कहते हम लोग तो बहुत क्या कहें बेटे, क्या कहें, बहुत शर्म की बात है जो इतना सोचें। स्वामी जी तो जब दिगंबर में आए तो 15 साल तक एक भी दिगंबर का परिचय नहीं हुआ। ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा जी, कह रहे कम नहीं होगा। सोचो तो जरा, परिचय नहीं हुआ और सारे श्वेतांबर खिलाफ, उन्हें देह की परवाह नहीं करी। इस देह को चलना होगा तो आप भोजन मिल जाएगा। तब सम्यक दर्शन कीमत मांगता है। स्वामी पंडित साहब कहते हैं सम्यक दर्शन कीमत मांगता है। तुम तो कीमत ही नहीं देना चाह रहे, सब सुविधा के बीच में रजाई गद्दा ओढ़ के रोटी भरपेट खा के खीर खांड खा के हूं गया एक भग जा। क्या कीमत देना चाह रहे तुम? क्या है? देखो भाई, हो जाए तो हो जाए। ब्रह्मचर्य का नाम लेंगे तो पहले ही देखेंगे सब है कि नहीं, मुनि बनोगे तो पहले है कि नहीं। अरे चीका कर रहे थे तुम्हें, ये मिथ्यात्व इसका मतलब। तुम्हें नहीं मालूम कि आत्म आराधक कभी भूखा नहीं मरता, एक भी नहीं मरा आज तक, भूखा नहीं मरा एक भी आत्म आराधक, एक भी भूखा नहीं मरा। और अच्छी भाषा में बोलो, आत्म आराधक एक भी संकलेश में नहीं मरा। तुम उस बात को तो सोचो, जो साता वेदी होता उसका नाम है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी ताकत उधर नहीं जाती। भूख तो लगेगी, पेट लगा है तो भूख तो लगेगी, पेट संग है तो भूख तो रहेगी, और उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह मिथ्या सोच, हम इसको मिथ्या कहते हैं। हम नहीं कहते कि नहीं बेटा एक काम करो, निकल आओ, ये 5 लाख का फंड रहा जी, निकले। जैसे वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारी कसाई तीव्र होंगी तो 5 लाख कुछ नहीं कर पाएंगे। मुकेश अंबानी पे अरबों रुपया है, कभी फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में कुछ कह रहा हूं, मतलब कुछ वजन क्यों दे रहा हूं? हम भी चाहते थे पढ़ के निकल जाते से, समझ गए? पुण्य प्रकृतियां, संक्रमण, ये सब बहुत विचार करो गहराई से। मैं सम्यक दर्शन तो इसका नाम है। तुम देखो जरा, पुराण पढ़ के देखो। कृष्ण के पिता वासुदेव, उस समय ब्रह्मचारी भी नहीं थी, मुनि भी नहीं थी, कछु नहीं थी, घर गृहस्थी में थे, 16 साल के थे, छोटी उम्र हो गई बोले 16 साल। तो पाप का उदय ऐसा आया कि उसी के प्रति बैर हो गया सबको घर में, और पिता ने कह दिया इसका मर्डर कर दो। चांडाल को पैसे धन देकर इसको चुपचाप मार डालो जंगल में ले जाके। अब बताओ, उस समय 16 साल की उम्र, छोटी उम्र, अब क्या हुआ जी बताओ? सो ले गए जंगल में, और उसका मासूम चेहरा देख करके उनका भाव बदल गया। भैया तुम्हारे पिताजी तुम्हें मरवाना चाहे थे, तुम्हारे भाइयों ने ऐसा ऐसा षड्यंत्र किया, और वे लोग राज्य लेना चाहते, तुम्हें राज्य नहीं देना चाहते, सब बताया। अब 2 ही उपाय है, या तो तुम आज के बाद यहां से चले जाओ जहां तुम जाना चाहो। उसका देखो आयु कर्म में बचाया कि नहीं बचाया? और कुछ न पैसा था, न रोटी थी, न कपड़ा था, मकान कुछ नहीं। एक वजह ऐसे पहन के आए थे, बस एक जोड़ी कपड़ा पहन के मर्डर के लिए ले आए थे, और वहां जाके उनसे कह दिया कि मर्डर कर दो। अब इसके बाद भी उनकी 8 शादियां हो गई। क्यों? बारात में कौन आया हुई है? बारात में कौन आया हुआ? तो अकेले लड़का था ना जी। तो 8 जगह स्वयंवर जीत लिया, 8 जगह ऐसा कर लिया, 8 जगह इज्जत आबरू मिली। लेकिन अब देखो उसमें पूरा पढ़ के, वासुदेव चाहते तो किसी ससुराल में रह जाती, चाहे तो कहीं भी व्यापार करने लगती, चाहते तो कहीं भी नौकरी करने लगती, सेनापति बन जाती। ऐसा नहीं किया, चलते चले गए। मैंने उस छोटी उम्र में, कह रहे हैं उस छोटी उम्र में, जब वे मुनिराज नहीं थे, तो अभी पुण्य के उदय की सामग्री को ठोकर मार के चलते चले गए, ये कह रहे हैं। और तो ही भूखे नहीं मरी। और इतना पुण्य का उदय आता था, जो देखता था वो भी जीत जाता था।
भाई भोजन करके जाओ, भोजन कर ले। अब बोलो, इससे ज्यादा कर्म के उदय का क्या भरोसा करोगे? बोलो। हम तो आत्मा आराधना की कह रहे हैं। आत्मा आराधक को तो नहीं पंडित जी पेट लगा है, और किसी को कैसे सपना तो आ नहीं जाएगा, किसी को सपना आ जाएगा श्रेयांश राजा को। भाई तुम भरोसा करो, हम सम्यक दर्शन माने करना को भरोसा करो ना। एक्चुअली अब तुम्हें ये लग रहा है इसमें सम्यक दर्शन क्या बात है? सब लोग यहां से पढ़ते हैं ध्रुव की प्रतीति करो, ध्रुव का अनुमान लगाओ, ध्रुव की इमेज करो। वो झूठ है, झूठ कह रहा हूं मैं। तुम्हें कर्ता कर्म की बुद्धि तुम्हें कर्मों की स्वतंत्रता नहीं देखने दे रही, ये कह रहे हैं, इसलिए मिथ्या है। तुम्हें लग रहा है आत्मा कर्ता कर्म है, सब व्यवस्था बना लेंगे अपन, तब हम आराम से रहेंगे। हम कह रहे व्यवस्थित देख के जाओ। चलो अभी मनुष्य गति छोड़ दो, त्रियंत गति में भी मर नहीं रहा कैसे। चींटी को कण भर और हाथी को मन भर मिल रहा है। तुम क्या बचाओगे, हम क्या बचाएंगे? जैनी लोग रक्षा नहीं करते। और एक हाथी का कुछ बवाल हुआ था, वो तो अजैनियों ने व्हाट्सएप पर घुमा दिया था भयंकर, और अखबार तक में आ गया था, और टीवी पे भी आ गया था। नहीं होना चाहिए, नहीं मरना चाहिए हाथियों को, ऐसे क्यों मारा। और इतने प्रसंग आए, इतने करुणामय प्रसंग आए बढ़िया बढ़िया, कि लोगों ने मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, इतनी अच्छी कि मेरा मन गजब। देखो अपन लोग तो सोच भी नहीं रहे, हाथी मर गए, जो हथनी मर गई, वो कितना सोच रहे लोग। और उसके पुण्य का उदय है, सोच रहे कि नहीं सोच रहे? त्रियंत कहती हूँ कितने क्यों साल भर का भोजन का स्टॉक होता है। आकाश, बंदर के पास कितना स्टॉक होता है साल भर का? बेसन, दाल, चावल, घी, तेल। भूखे मरते हैं संस्कार। तुम क्या सोचते हो? बेबी लड्डू खाते हैं, तुम खनियादान से बना के लाए और उनके भाग से खुले रह गए, खा गए। क्या सोचते हो? नहीं मिलते, पुण्य का बताओ तो नहीं मिल जाते। मैंने अपन कभी मत सोचो, कुछ कह रहा हूं, करणानियों का भरोसा करो। जिस दिन मुनि बनने का भाव आए तो निकल पड़ो, जिस दिन ब्रह्मचर्य का भाव आए तो निकल पड़ो। ऐसा ना अब निकल तो जाए पंडित जी, बात तो सही है, मन तो लगे। अरे मन तो तभी लगे जब तू करणानियों का भरोसा करेगा। हमने तेज गति का दृष्टांत दे दिया, इस देह की व्यवस्था है कि नहीं उनकी? चिंटियों के पास रजाई नहीं है, आप गौर से देखना, चिंटियों को रजाई जरूरत नहीं पड़ती। रात को भी चिंटियां चलती देखी तुमने? घनघोर ठंड में चिंटियां चलते देख लो, है चिंटियां नहीं इधर, रात को भी चलती रहती। कोई आलसी लग रही ऐसे चिमा के बैठ गई, उन्हें ठंडी नहीं लग रही। चिंटाओं को ठंडी लगती रात को भी, ठंडों में भी। अब प्रकृति शरीर तो वही का वही है, नहीं कोई प्रकृति ऐसी है कर्म के उदय की, उन्हें ठंडी लगती। सबसे ज्यादा आलस्य और व्यवस्था मनुष्य गति में, आलस्य और व्यवस्था, और यही से मोक्ष मार्ग जाने से रोक देता है। आज भी अनुदिष्ट आहार मिल जाएगा, गारंटी है हमारी, मिलेगा, गारंटी से मिलेगा, इन्हीं घरों में मिलेगा। और व्यवस्था नहीं करना अलग से, अनुदिष्ट आहार चाहिए, बिल्कुल मिलेगा अनुदिष्ट। शांति सागर जी को अनुदिष्ट मिला था, क्यों? दूध रोज आते ही सबके घरों में, और चावल रोज बनते ही घरों में। दूध चावल अकेले लेगा 3 साल तक, ओनली 3 साल तक दूध चावल। तो दूध चावल नैसर्गिक है, हर घर में बनता है, उसमें क्या है? कौन उनके लिए बनाया जाता है? सब्जियां बनती हैं कि नहीं बनती सबके लिए? मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूं, भरपेट सब्जी का ही आहार हो जाता है, भरपेट हो जाता है 24 घंटे के लिए, पर्याप्त है, कोई जरूरत नहीं है। इनने तो कब से रोटी नहीं खाई, क्यों? कब से नहीं खाई प्रकाश जी? रोटी कब से नहीं खाई तुमने? हैं? खाते हो एकाधिकार? इन्हें बहुत दिनों रोटी नहीं खाई ना बीच में, हाँ 3-4 महीने नहीं खाई, तो बढ़िया सभी चल रखा दिक्कत, बिना गोलियों के सही है। मैंने सही में ही शरीर को अनुदिष्ट में लगे, कह रहे हैं
आकुलित नहीं हो, बिल्कुल आकुलित मत हो। मैं तो एक बात सोचता हूँ, बहुत शांति से सोचना, जब भी शरीर की आसक्ति हो ना तो ये देखना कि जिस चीज की अपन आसक्ति कर रहे थे वो तो 1 मिनट में खाई, वो चली भी गई, और खराब खाई तो भी वो तो चला गया समय, शरीर तो चल रहा है। वो दिन तो चला गया, करेला खाया था जिस दिन, शरीर अभी भी चल रहा है। मैंने इसने तो कोई कंप्लेंट नहीं करी, इसे रूखा खिला दो तो भी ये मस्त रह रहा है, अच्छा खिला तो भी मस्त रहे, इसे मस्त ही रह रहा है ये, तो हम क्यों टेंशन करें? हम तो खाते भी नहीं, हम तो अज्ञायक हैं, हम तो आत्मा है। यहाँ से श्रद्धा मजबूत करो तो स्थिरता आएगी। स्थिरता वैसे नहीं आएगी, हम बैठ जाएंगे और ध्रुव ही ध्रुव दिखता रहेगा। हाँ झूठ है ये, झूठ है ये। जब देह की परवाह नहीं रही तो अब उपयोग जाएगा कहां? ये बता, उपयोग जाएगा कहां? हम मस्त रहते हम मस्त रहते, मस्त रहते ध्रुव बस। चलो ठीक है, तो फिर से पढ़ लो। देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्र अभ्यास, आत्मचिंतन आदि कार्य करी, तो ऐसे हमने सबको ले लिया है ना, मुहिराज को भी ले लिया। वहां भी नजरा नहीं होती, बंद भी बहुत होता है। और पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवना आदि कार्य करे, वहां भी उसकी गुण श्रेणी नजरा रहती है, होती रहती है, और बंद भी थोड़ा होता है। तथा पंचम गुणस्थान वाला उपवास आदि प्रायश्चित आदि तब करे, तो उस काल में भी उसकी नजरा थोड़ी होती है। और छठवें गुणस्थान वाली आहार विहार आदि क्रिया करी, उस काल में भी उसकी नजरा बहुत होती है, बंद थोड़ा होता है। कौन से? पंचम गुणस्थान वर्ती उपवास करके बैठ जाए, बिल्कुल यहां से बैठा है पंचम गुणस्थान वर्ती, तो उनकी तुलना में चलते हुए मुहिराज की नजरा ज्यादा है। जैसे तुम अभी माला फेरने बैठ जाओ 10 टाइम में, तो तुम्हें ये लगा तुम बहुत बड़ा काम कर रहे, 1 घंटा से माला फेर रहे और एक विहार कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कौन कहेगा इनकी नजरा ज्यादा हो रही है? मैंने कैसे ट्रेडिशन तोड़ना पड़ेगी, जिस दिमाग में मिथक घुसे हुए अनादिकाल के, इधर के आशय से निर्णय करने की आदत। एक लाइन में कह रहा हूं, यहां से निर्णय करने की आदत। कल भी चलाया था, मिथ्यात्व का निर्णय यहीं से, गुणस्थान का निर्णय यहीं से, चौथे 5 गुणस्थान का निर्णय यहीं से, शील संयम का निर्णय यहीं से। तो ये मिथ्यात्व अनादिकाल। चलो समझो आगे। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नजरा नहीं है। सम्यक दर्शन मिथ्या सब लगाना इसमें, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नजरा नहीं है। इसको अच्छी भाषा में बोलो थोड़ा, ये टेक्निकल भाषा हुई, संस्कार समझ में नहीं आया ना। बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नजरा नहीं है, इसकी सरल भाषा तुम्हारी भाषा है। बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार सुख नहीं है, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार शांति नहीं मिलेगी। तुमने देखा है मंदिर में भी 1 घंटा बैठ के देख लिया होगा तो शांति नहीं मिली, भक्तामृत पढ़ के देख लिया तो अभी शांति नहीं मिली, व्रत उपवास करके देख लिया तो अभी शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली शांति? बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार धर्म नहीं है। धर्म कहो, सुख कहो, शांति कहो, उसका टेक्निकल नाम है निर्जरा। टेक्निकल नाम है निर्जरा। देख लेना, व्रत उपवास करके शांति मिल जाए तो बता देना। शास्त्र पढ़ के भी शांति नहीं मिलेगी। भैया 5-5 घंटा रोज पढ़ा तो कसा इतनी कर 20 साल से एक आसन उपवास कर रहे हैं, रस परिते आ गए और खाते समय रोज लड़ाई होती। हम 3 दिन में 1 दिन खाते मर जाए, क्या करें? जरा सा नहीं खाने, छील आओ। आज हमें नमक नहीं खाने दो, आज ही नमक डाल दो। सब पता होता ना, हम 3 दिन में 1 बार खाते। नहीं तो 3 दिन में 1 बार खाते थे, इतनी कसाएगा कैसे? कोई मना करता है 3 दिन खाओ, रोज खाओ, कोई दिक्कत है? शांति से खाओ। समझ में आ गया क्या कह रहे? बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार शांति नहीं है। मैं तुमसे पढ़ने में शांति खोज रहा है, झूठ है ये। पढ़ना नहीं है, नहीं कह रहा हूं, पढ़ना, लेकिन कैसे शांति मिले जी, ऐसे पढ़ना। ब्रह्मचर्य लेने पर भी शांति नहीं मिलेगी। शांति तो शांति की विधि से मिलेगी। तुम क्या सोच रहे? हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, अब शादी की झंझट खत्म, मोड़ा मोड़ी की झंझट खत्म, कमाने की झंझट खत्म, 3 झंझट तो खत्म, तो आनंद सुख तो पहले ही हो गया।
ये सुख नहीं है, ये सुख थोड़ी है। आप दुखी हो जाओगे। वो सुख जहां से आता वहां से देखो, सुख जिसके बल पर आता वहां से। हाँ क्या बोला, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, इतने अर्थ करना निर्जरा है, समझ गए। अंतरंग में देखो सुख कहां से आता है, ये सुख कहां से आता है, अंतरंग कसाय शक्ति घटने से। अच्छा कसाय शक्ति में 1 घंटा मेहनत करो, खूब दृष्टांत बना के सो जगह घटाओ एक कर। एक्चुअली अपन इसे छोड़ देते हैं, इस पे होनी चाहिए चर्चा। कसाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। अब कसाय शक्ति घटना ना पाओ, अनंतानुबंधी घटेगी, अप्रत्यज्ञान घटेगा, प्रत्यज्ञान घटेगा, संयम घटेगा। तो पहले अनंतानुबंधी घटा। रेजू तुम्हें आइसक्रीम अच्छी लगती है लड्डू? दोनों ही अच्छे लगते, ठीक। अब तुम्हारी बिन्नू को भी अच्छा लगता है, तुम्हारी बहन है उसको भी लड्डू, वो ये कहीं लड्डू बचा है, ये कहीं लड्डू, और तुम्हारी बहन को भी अच्छा लग रहा है और तुम्हें भी अच्छा लग रहा है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? नहीं, तुम्हें पूरा खाना है, उसे ही पूरा खाना है। अब कैसा लग रहा है? ये कहीं लड्डू है, इसे भी अच्छा लग रहा है, उसे भी अच्छा लग रहा है, वो भी पूरा खाना चाहिए, वो भी पूरा। तो अब लड्डू तो बाद में खाया जाएगा, लड़ाई पहले होगी। लड्डू तो बाद, ये कहीं लड्डू है, इसको भी पूरा अच्छा लग रहा है, उसको भी पूरा अच्छा लग रहा है, वो क्या थोड़ा हमें नहीं, इतना सभी नहीं देंगे दुर्योधन की तरह। अब जे भी नहीं देना चाह रहा है, वो भी नहीं देना चाहिए, जे भी झपट्टा मार रहा है, जे झपट्टा मार कितनी। अब अशांति हो गई। अब ये लड़ाई का समाप्ति करने की विधि बाहर से तो नहीं, इसमें कसाय शक्ति मिट जाए। ये अब अनंतानुबंधी में सुबुद्धि, लड्डू खाने में इसकी सुबुद्धि कम होगी तो एडजस्ट कर लेगा, तो ठीक है तुम खा रखोगे। देखो अब ये कसाय शक्ति शांत हो गई, तो अब झगड़ा खत्म हो गया। शांति काहे से मिली? कसाय शक्ति कम होने से। इसे लड्डू खाने प्रति आसक्ति नहीं, चल तुम खा, हमने तो कल खा लिया था, परसों भी खा लिया था, तुमने तो 1 दिन भी नहीं खाया, हमने तो रोज खाया। मैंने कहीं ना कहीं जैसी कसाय शक्ति कम हुई, झगड़ा खत्म। समझ गए शांति कहां से आई? सुख बुद्धि छूटने पर आई। ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े का नाम अशांति नहीं है। नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही और भयंकर अशांत है अंदर, तो कोई से लड़ाई झगड़ा थोड़ी हो रहा है। शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, तो कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी, कोई गाली गलौज मारपीट तो नहीं हो रही, लेकिन भयंकर अशांति है, रात दिन चैन नहीं, खाते पीते चैन नहीं, लेटते सोते बैठते चैन नहीं। तो अब कौन दुखी करता है इसे? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्या है? जिसकी शादी नहीं होती उसकी किस्मत खराब, ऐसी सोच। जिसकी नौकरी नहीं लगती वो बिल्कुल बेवकूफ, वो क्या लगा लेगा अपने मन से, अपनी बदकिस्मती है, पता है, ये है, वो है, पाप है, पाप का उदय है, पुण्यहीन है, भाग्यहीन है, दुनिया क्या सोच रही होगी, समाज क्या सोच रही होगी, माता क्या सोच रही होगी, पिताजी क्या सोच रहे होंगे, मर गया। तो ये है अशांति। अशांति कहां से आई? अब अशांति आई जितनी जितनी तुमने वहां सुबुद्धि रखी है। हम कहते हैं पैसा ही जीवन नहीं है, नौकरी ही जीवन नहीं है, योग्यता बहुत बड़ा जीवन है। जल्दी बोल के क्या कहा? योग्यता बहुत बड़ा जीवन। अरे भगवान ने 2 हाथ है, 2 पैर है और योग्यता है, चलो गड्ढा खोद के कमा लेंगे, चलो कपड़े बेच के कमा लेंगे। भाई में तो इज्जत चली गई हमारी, हम भूखे मर सकते हैं, ऐसे हाथ पे हाथ धरे। बिजनेस नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी तुम पढ़ रहे रोज अखबार में आ रहा है, IIT की नौकरी छोड़ के, बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ करके मुझे छोटे छोटे काम कर रहे हैं लोग। पढ़ लेना 4 में कितने आए, छोटे छोटे बिजनेस कर करोड़ों का टर्नओवर ले रहे। मैं कॉलेज में पढ़ाता था बच्चों को, जब भी कहता था तुम्हारी सबसे घटिया सोच है कि AC कमरा में नौकरी मिल जाए, AC ऑफिस में आराम से और पढ़ते रहे, बस अपना नौकरी करते रहे, साइन करते रहे, 1000-50,000 मिल जाए बस। ये गलत सोच है। सबको कैसे मिल जाएगी? सबको कैसे मिल जाएगी? तो हम अपने BCom के बच्चों को यही कहते थे
मुझे उस दिन बहुत दुख होगा जब मेरे पढ़ाए हुए 5 साल के विद्यार्थी नौकरी करेंगे। बहुत दुख होगा मुझे, तुम नौकरी ढूंढते फिरोगे। मैं 5 साल में तुम्हें इतना योग्य बनाना चाहता हूं कि तुम ये कहोगे मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नौकरी दूंगा, मैं कंपनी खोलूंगा, मैं फर्म बनाऊंगा, मैं फैक्ट्री खोलूंगा, मैं फला करूंगा, मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा, मैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोलूंगा। मैं इतना देखना चाहता हूं तुमने। कहता था मैं फर्स्ट ईयर में ये बात, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, नौकरी क्यों करो, योग्यता पैदा करो ना। मेरे दिमाग में हजारों काम है, हजारों काम। आज कमा लो करोड़ों रुपए, हजारों काम है ऐसे छोटे 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 ही बढ़ गए। लेकिन दिक्कत वही है कि लोग क्या कहेंगे। तो चूल्हे में गए लोग, अपन ही मार गए तो लोग क्या कहेंगे। जब अपन ही मार गए तो लोग क्या कहेंगे। लोग की परवाह नहीं करना। लोग की परवाह करने वाले की लौकिक उन्नति भी नहीं होती, मोक्ष मार्ग भी तो होते ही नहीं। आपसे सलाह लेने का वक्त तो जब ही आएगा जब उसको उनका हो जाओ। वो तो हमें उसका मतलब नहीं होता। एक दृष्टांत है, मुनि बनने में क्यों डरता जी, लोग क्या कहेंगे। क्यों, जरा सी बात करने में लोग क्या कहेंगे। अरे लोग की परवाह करने वाला लोग में भी उन्नति नहीं करता। लोग की परवाह करना वाला मोक्ष मार्ग में तो कैसे करेगा। ऐसे पढ़ो इसको, समझ रहे। बहुत बढ़िया, देखो आगे। इसके प्रगट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहां से जानना। इसका मतलब यहां लिखा जा सकता है, अपन टोटल जी क्या क्या सोच रहे होंगे, और यहां सोचा जा सकता है, लिखा जा सकता है इस पर। बाह्य प्रवृत्ति में वही अणुव्रतों की प्रवृत्ति, महाव्रत की प्रवृत्ति और पूजा पाठ की प्रवृत्ति सब लगा के और अनुशीलन करो इसका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार अनशन आदि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना। इतनी बात समझाने के लिए ऊपर से आई, एक पेज होगा पूरा, है ना। इसी से इसे व्यवहार तप कहा है। व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है, तथा ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। सरल, वीतराग भाव से निर्जरा होगी। व्यवहार और उपचार एक ही अर्थ है। व्यवहार और उपचार एक ही अर्थ है। करो इसका ट्रांसलेशन करो। इसका मतलब वह तप नहीं है। व्यवहार तप नहीं है। उपचार से कहा गया तप नहीं है। 12 प्रकार के विकल्प तप नहीं है, ऐसे। ठीक, यहां दृष्टांत है, जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा है, सो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है। कोई इंद्रियादिक प्राणों को न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करी तो मरण को ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार अनशन आदि को, प्राश्चित आदि को तप कहा है, क्योंकि अनशन आदि साधन से प्राश्चित आदि प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से अनशन आदि को, प्राश्चित आदि को तप कहा जाता है। कोई वीतराग भाव रूप, दोनों को एक एक ले लिए, एक अंतरंग का एक बहिरंग का। अनशन बहिरंग, प्राश्चित अंतरंग, एक तप दोनों को ले लिया, तप कहा है। और कोई वीतराग भाव रूप तप को तो ना जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार कन्फर्म टिकट है, संसार में ही भ्रमण करेगा। बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। कितनी बार लिखी होगी ये बात। अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए उसके निर्जरा का भी सच्चा श्रद्धान नहीं। और इस पर कम से कम 1 महीने तक होमवर्क होना चाहिए। जैसे हम कराएंगे ना, तो हम तुमको एक बाह्य साधन दे देंगे, और जो इनने व्याख्या लिखी पूरी 2 पेज की, तुम लिखो उसकी बनाकर। बाह्य साधन क्या मानते हैं, जैसे स्वाध्याय करना। स्वाध्याय का इनने नहीं लिखा, तुम लिखो स्वाध्याय का लिखो 2 पेज में। तो स्वाध्याय संज्ञा क्यों दी, उपचार से दी, तो कैसे दी, सारे प्रश्नोत्तर खड़े करो। विनय की लिखो, वैयवृत्ति की लिखो, जी लिखना चाहिए टोटल में जी। आगे कहेंगे विस्तार से, तो हमने तो नहीं कहा, अपन ही करो।
ये ग्रंथ बहुत है जोरदार। ओम नमः शिवाय।